नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अपराधी का एनकाउंटर और उसकी जाति, इसको लेकर सियासत के अखाड़े में धमाचौकड़ी मची हुई। सुल्तानपुर में ज्वेलर के यहाँ जो एक बड़ी डकैती हुई, उसका एक मुख्य आरोपी इनामी बदमाश 1 लाख रुपए का इनाम था, जिस पर मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब मंगेश यादव की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। स्वयं अखिलेश यादव मैदान में उतरे और अखिलेश यादव ने आरोप लगाया भाजपा सरकार पर कि सरकार पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है अपराधी को, निर्दोषों का एनकाउंटर हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मंगेश के घर भेजा। विधान परिषद में जो नेता है, नेता विपक्ष है, उनकी अध्यक्षता में सपा का वो प्रतिनिधि मंडल गया। अखिलेश यादव को लगा कि ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो उनके कोर वोट को अपील करता है, इसलिए इस पर आगे फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ना कि जाति इतनी राजनीति के लिए इतनी बड़ी चीज है कि उसके सामने सब गौण। लेकिन कांग्रेस को लगा कि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में अकेले मामला सपा और भाजपा के बीच में ही फरिया लिया जाए और हमारी कोई स्थिति ना बने। तो कांग्रेस में भी चिंतन हुआ, मंथन हुआ, और फिर उस चिंतन मंथन का नतीजा ये निकला कि उधर सपा से अगर अखिलेश यादव मंगेश यादव के लिए कूदे हैं तो इधर से कोई छोटा आदमी नहीं कूदेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं, सीधे राहुल गांधी कूदेंगे। और कल शाम राहुल गांधी भी कूद पड़े मंगेश यादव के मामले में, इधर से अखिलेश, उधर से राहुल गांधी। कांग्रेस ने कहा हम अखाड़ा खाली सपा को नहीं देंगे, हम भी खेलेंगे उसमें। क्योंकि अगर कोई किसी जातीय समूह को मैसेज जा रहा है तो कांग्रेस ने कहा अकेले सपा की तरफ से क्यों जाए, हमारी तरफ से भी जाना चाहिए, हम भी हैं। राहुल गांधी ने एक भावनात्मक पोस्ट की एक्स पर और कहा कि मंगेश के परिवार के आंसू हिसाब मांग रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए सब फर्जी है, सबकी जांच कराओ। मंगेश को निर्दोष था, उसको पुलिस ने मार डाला, आदि आदि। बिल्कुल जैसा होता है ना कि कूद पड़ना, हाँ, ललकार देना टाइप का। कांग्रेस ने सोचा कि भी ऐसा ना हो कि पीडीए की सारी लड़ाई में अकेले अखिलेश यादव भी अपना चला ले हिसाब किताब और कांग्रेस पीछे छूट जाए। तो उसने कहा हम भी बस में बैठेंगे, तो उसने भागकर बस पकड़ ली जो मंगेश यादव के नाम पर राजनीति की बस चल रही इस वक्त जाति की। और राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश के घर भेज दिया अपनी चिट्ठी के साथ। कहा कि भाई ये राहुल जी की भावनाएं, राहुल जी का शोक संदेश लेके प्रतिनिधिमंडल मंगेश के यहाँ गया। बात बराबर हो गई। इधर से अखिलेश यादव कूदे, उधर से राहुल गांधी कूदे। इधर से अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा तो राहुल गांधी ने भी प्रतिनिधिमंडल भेजा। तराजू बराबर, तराजू पे दोनों पड़ले बराबर। कांग्रेस पीछे रहने वाली नहीं है अब ना। ऐसा मुद्दा जिससे कोई राजनीतिक फसल बन सकती है, बढ़ सकती है, उसमें कांग्रेस सपा को अकेला मैदान नहीं छोड़ेगी ना। ये नहीं होगा कि कांग्रेस ये कह दे कि सपा जो लड़ाई लड़ रही है हम उसके पीछे खड़े ना, हम अपनी अलग लड़ाई लड़ेंगे, अलग दुकान खोलेंगे, अलग झंडा लेंगे। ये सच्चाई होती है राजनीति। गठबंधन एक जगह, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां अलग ढंग से सेट करना चाहता है। और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की ओर से। योगी जी कह रहे हैं कि जैसे ही कोई अपराधी मारा जाता है पुलिस एनकाउंटर में, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की दुखती नस पर पुलिस ने हाथ रख दिया है और वो चिल्लाने लगते हैं सपा के लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी अपराधी है, जात न पूछो अपराधी की,
और समाजवादी पार्टी का सारा फोकस ही इस पर है कि जिसको मारा गया वो कौन है, जाति क्या है। इसीलिए उन्होंने सपा कह रही है सजाती और विजाति ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और योगी आदित्यनाथ हर मंच से एक ही बात ललकार रहे कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ जो करेगा, चोरी डकैती रहजनी बलात्कार दुष्कर्म इस सब में जो रहेगा, लूट कब्जा, उसके साथ शोक, उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। और राहुल गांधी उधर पूछ रहे हैं कि भाई कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, इसका फैसला उत्तर प्रदेश में पुलिस कैसे कर सकती है कि अदालतें नहीं है? अदालतें ही फैसला करती हैं जीवन और मृत्यु का। लेकिन जब अपराधी और पुलिस का आमना सामना हो जाए और अपराधी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दे, तो क्या पुलिस उसको माखन मिश्री खिलाए? पुलिस आत्मरक्षा में क्या गोली नहीं चलाए? और अगर आत्मरक्षा में पुलिस को गोली नहीं चलानी है तो फिर पुलिस पर इतना खर्चा करने की भी जरूरत नहीं। फिर तो पुलिस की जगह शांति रक्षण सेना बना दीजिए, जिसमें कुछ भले लोग रहे, नमस्कार भाई जी प्रणाम, नमस्कार नमस्कार, जैसे भाव के साथ अपना इलाके में घूमे। अगर पुलिस आत्मरक्षा में भी गोली नहीं चला सकती तो पुलिस क्यों है? फिर वो फोर्स क्यों कही जाती है? फिर उसको शांति वाहिनी कहिए, सर्व कल्याण वाहिनी बना दीजिए, कर दीजिए उसका नाम। सबका कल्याण हो, प्राणियों का सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे वक्तव्य यत्र तत्र सर्वत्र फिर पुलिस के लोग देते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत छिड़ेगी, निशाना पुलिस पर साधा जा रहा है, लेकिन पुलिस के जरिए वो निशाना राजनीतिक तौर पर भाजपा पर और भाजपा की सरकार पर। और भाजपा के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जितना आगे जाएंगे, विशेष तौर पर सपा, भाजपा को उतना ही लाभ होगा। सपा शासन के पुराने दृष्टांत लोगों को याद दिलाने में, और ये नैरेटिव फिर से जिंदा करने का कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इसलिए भाजपा भी मान रही कि इसको चलने दो। ये जितना मंगेश यादव को लेकर राजनीतिक जुलूस निकलेगा, उतना ही बीजेपी को, जनता को समझाने में लाभ होगा कि अगर अपराधी मारा जाए तो कष्ट समाजवादी पार्टी को होता है। जितना कष्ट अपराधी के परिवार को नहीं होता, उससे ज्यादा कष्ट सपा को होता है। अब नैरेटिव की लड़ाई आ गई यहां पर, और समाजवादी और कांग्रेस के बीच में हिस्सेदारी की लड़ाई आ गई। अन्यथा राहुल गांधी को अगर इस मंगेश का एनकाउंटर इतना ही प्रभावित कर गया था, इतना ही उनके हृदय को चुभ गया था, तो राहुल गांधी जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उसी दिन मोर्चा खोल सकते थे। सूचना का धन युग है, ऐसा तो नहीं सूचना पहुंचने में 10 दिन लगे, पोस्ट कार्ड लिखा था। राहुल गांधी उस दिन भी नहीं उतरे मैदान में जिस दिन अखिलेश यादव उतरे। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने के 3 दिन बाद राहुल गांधी मैदान में उतरे। इसका मतलब कांग्रेस ने कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा, कुछ लगा होगा उसको कि नहीं ये तो अखिलेश यादव की पार्टी अकेले बैटिंग कर रही है फील्ड में, तो हमको भी जाना चाहिए एक बैट लेके। और वो दूसरी तरफ से उन्होंने भी बैटिंग शुरू कर दी। तो ये दोनों दलों के बीच का आपसी शेयरिंग का टकराव है राजनीतिक मुद्दों पर। लेकिन एक बात तय है कि अपराधी, एनकाउंटर और उसकी जान, ये 4 मुद्दे, ये 4 बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी 2027 तक बहुत तेजी से घूमेगी। हर अपराध पर सियासत होगी, हर एनकाउंटर पर सियासत होगी। कम से कम 2027 तक तो इससे मुक्ति, निजात नहीं मिल सकता। धन्यवाद।